गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ पत्रों के साथ। तो पत्र लेखन के अंतर्गत हम कार्यालयीय पत्रों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत अनुस्मारक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अनुस्मारक क्या होते हैं। अनुस्मारक को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। इंग्लिश में रिमाइंडर का ही रूपांतरित रूप अनुस्मारक है। अनुस्मारक में क्या होता है, किसी भी पूर्व प्रेषित पत्र का किसी संस्थान कार्यालय से उत्तर न आने पर उस संस्थान या कार्यालय को उस पत्र का स्मरण कराने के लिए भेजा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अनुस्मारक के अंतर्गत किसी भी कार्यालय को या अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र भेजा जाता है तो उस पहले पत्र के जवाब में जब कोई उनको प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो उसी बात का उल्लेख करते हुए, प्रारंभ की पत्र संख्या का उल्लेख करते हुए वो उस संबंध में उसी बात को दोहराते हुए, याद दिलाते हुए अपनी बात को पुनः कहते हैं या जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो उस संबंधित अधिकारी से मांगते हैं। इसका जो प्रारूप होता है वो सरकारी या सरकारी के तरह ही होता है, किंतु इसमें विषय पर विस्तार से प्रकाश न डालकर केवल मूल पत्र के क्रमांक आदि का ही उल्लेख किया जाता है। अनुस्मारक अन्य पत्र की तरह ही मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो देखते हैं कि अनुस्मारक के अंग कौन से हैं। एक प्रकार से ये सूत्र रूप में समझना जरूरी होता है। जिस प्रकार से हम मैथमेटिक्स में फार्मूले को पढ़ते हैं उसी प्रकार से इसका भी एक सूत्र होता है। जो पत्र होते हैं, पत्र में सबसे पहले इसमें पत्रांक संख्या या पत्र संख्या अंकित करते हैं। उसके बाद प्रेषक के कार्यालय का नाम, पद और पता रहता है। उसके बाद दिनांक अंकित करते हैं। उसके बाद पत्र पाने वाले का नाम या पता रहता है, अर्थात प्रापक का नाम व पता। उसके बाद विषय का विस्तार 2 या 3 अनुच्छेद में देते हैं। समाप्ति सूचक शब्द या समापन सूचक शब्द क्या होता है, इसकी भौदी या शुभाकांक्षी या शुभेच्छु या आपका, ये लिखने के बाद लास्ट में प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे नाम, पद का नाम और संपूर्ण पता रहता है। तो एक उदाहरण समझते हैं। ये उदाहरण है, कुल सचिव कानपुर विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों से वार्षिक विवरण मांगा था, परंतु डीबीएस महाविद्यालय से यह विवरण प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस महाविद्यालय के प्राचार्य को वार्षिक विवरण भेजने के लिए अनुस्मारक लिखिए। पत्र लेखन के दौरान हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण पत्र होता है, जो मैं अभी पूर्व में हमने बताया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होती है कि जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम ठीक से समझ लें। तो ये प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार कुल सचिव कानपुर विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों से वार्षिक विवरण मांगा था, एनुअल रिपोर्ट, परंतु डीबीएस महाविद्यालय से यह विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब उसको डीबीएस महाविद्यालय को कुल सचिव कानपुर विश्वविद्यालय की ओर से दोबारा उसी बात को दोहराते हुए, याद दिलाते हुए पत्र लिखा जाएगा, जिसको हम अनुस्मारक कहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कुल सचिव कानपुर, या कभी कभी ये नीचे भी हो सकता है, पत्रांक संख्या का उल्लेख ऊपर भी कर सकते हैं। पत्रांक संख्या शीर्ष में भी हो सकती है, उसके नीचे ये मध्य भाग में, पेज के मध्य भाग में ये प्रेषक हो जाएगा कुल सचिव कानपुर, और इसके नीचे इसको पत्र भेज रहे हैं प्रति प्राचार्य डीबीएस महाविद्यालय कानपुर नगर। ये प्रापक का नाम हो गया, प्रापक का नाम हो गया, पद हो गया और पता हो गया। प्रति की जगह हम सेवा में भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए तो सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रेषक का नाम और पता कुल सचिव कानपुर। उसके बाद पत्रांक संख्या का उल्लेख किया गया। हमने बताया कि ये पत्रांक संख्या शीर्ष में भी हो सकती है, ऊपर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रापक का पद, नाम, पता, उसके बाद दिनांक। अब विषय लिखते हैं वार्षिक विवरण हेतु या वार्षिक विवरण के संबंध में।
तो एक प्रकार से संबोधन रहता है ये मान्यवर या महाशय या श्रीमान। मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या 97/0012 दिनांक 15 मई 2000 जो भी ईयर है उसका उल्लेख कर सकते हैं की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस पत्र द्वारा आपके महाविद्यालय का वर्ष 2020 या 21 का वार्षिक विवरण मांगा गया था, लेकिन खेद के साथ मुझे पुनः लिखना पड़ रहा है कि यह वार्षिक विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आप भली प्रकार से जानते हैं कि इस प्रकार के विलंब से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में कितनी बड़ी बाधा उपस्थित होती है। पैराग्राफ यहाँ से चेंज कर देते हैं। आशा है आपने महाविद्यालय का वार्षिक विवरण अविलंब भेजने का कष्ट करेंगे। ये पूरी विषय वस्तु हो जाती है। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए भौदी के बाद हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद प्रेषक, हस्ताक्षर प्रेषक के रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रेषक का पदनाम हो गया कुल सचिव और जो पता है कानपुर विश्वविद्यालय। जो विषय वस्तु होती है तो हमने बताया कि 2 से 3 पैराग्राफ में रख सकते हैं। आगे दूसरा उदाहरण दिया गया है। मुख्य सचिव बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए पूर्व पत्र का उत्तर न आने पर एक अनुस्मारक लिखिए। इसमें भी हमने उसी प्रारूप का पालन किया। सबसे पहले पत्रांक संख्या, उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए प्रेषक का पद नाम हो गया, आवास पद हो गया मुख्य सचिव और ये पता हो गया। उसके बाद दिनांक लिखते हैं 19 सितंबर, अल्प विराम लगाते हैं 2020 या 21 जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे ये प्रापक पत्र पाने वाले का नाम, पद और पता हो गया। सेवा में या प्रति का उल्लेख कर सकते हैं, सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। उसके बाद विषय का उल्लेख करते हैं बाढ़ पीड़ितों हेतु आर्थिक सहायता। उसके बाद मान्यवर महोदय। उसके बाद जो विषय वस्तु है उसको लिखा गया है उक्त विषय पर आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र क्रमांक इतना दिनांक 6 सितंबर 2020 या 21 की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया अधिक अनुदान शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया जा सके। इसको आप दूसरे शब्दों में या दूसरी भाषा शैली में भी लिख सकते हैं। नीचे भौदी हस्ताक्षर एक बार पुनः पद का प्रेषक का पद का नाम और पता। तो इस प्रकार से ये अनुस्मारक हुआ। ये 2 पत्र दिए गए हैं और ये 2 पत्र आप हल करेंगे तो आशा है अनुस्मारक कार्यालय पत्र के अंतर्गत अनुस्मारक आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।